हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ना उधर फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक करते हुए डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी रह गया है, उसको मैं करवा दूंगी 1-2 दिन में। ठीक है, तो अभी आज मैं ना संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं वो अभी मैं करूँगी। आज बताऊँगी कि संविधान से जो संविधान बना है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है ना। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, ये करते रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। ठीक है, और चलिए तो मैं आज क्लास स्टार्ट करती हूँ। पिछले क्लास ना पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक है, तो आज मैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आता है कि संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है ना। तो इसके कौन कौन सा ऐसे बोलते हैं ना कि बोरोविंग संविधान है, मतलब कि उधार से लिया हुआ संविधान है ना। उधार का संविधान है, मतलब कि कोई देश से कुछ ले लिया, कोई देश से कुछ ले लिया। तो हमारा संविधान कैसे लिखित है ना। और विश्व का सबसे मतलब कि सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है ना। तो ये कब लागू हुआ था ये भी पता है कि 26 जनवरी 1950 में ना। और बना था 26 नवंबर 1949 में, ये बन के तैयार हुआ था। और 50 में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये मैप में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दे देती हूँ। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसमें जूम कर करके देख लीजिएगा, एक ही जगह सारा ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। और उसके साथ ही ये सारा मैप को मैं दिखा दी हूँ। देखिए अमेरिका से, कनाडा से और दक्षिण अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। आर्टिकल्स अभी इसमें नहीं मेंशन करूँगी मैं इसमें, क्योंकि लेंदी हो जाएगा क्लास। और मैं इसमें कौन सा है, बहुत पूछता है कि ब्रिटेन से ये संसदीय शासन प्रणाली किससे लिया गया। तो ये ब्रिटेन से, तो ये मैच करने के लिए फिर ये 4 ऑप्शन के साथ भी देता है। सारे एग्जाम में आप देख लेंगे, पीसीएस से जितने भी पीसीएस या रेलवे जितने भी एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव जितने गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक। तो चलिए मैं आज बताती हूँ। पहले देखिए, तो ये बता दी हूँ। पहले देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है ना, क्योंकि रूल तो ब्रिटेन का था। तो संसदीय शासन है ना, संसद कैसे शासन करेगी। तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिपरिषद का। तो ये एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, किंतु ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। सिर्फ वो भारत के नागरिक हो गए, ना कि कोई राज्य का, जैसे यूपी हो गया, झारखंड, बिहार हो गया, एमपी हो गया। तो पर अमेरिका यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता मैं बताई हूँ नागरिकता वाले पीरियड में, कि उसमें दोहरी नागरिकता है, किंतु भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना। तो संविधान की लचीलापन और कठोरता। ठीक है, कुछ कुछ केस में ये क्या है, लचीलापन दिखाता है, और कुछ कुछ केस में ये कठोर है। ठीक है, ये जब हम उसके प्रोसेस पढ़ेंगे, संविधान के बारे में, टर्मोलॉजी, संवाद क्या है, लचीलापन कठोरता किस मैटर में है, तो वो सब मैं बताते जाऊंगी। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे कि लोकसभा का विसर्जन है ना, मतलब सॉल्यूशन ऑफ लॉ हाउस, लोअर हाउस ना, लोकसभा। तो ये कैसे, मतलब कि ये, मतलब कि मेजोरिटी नहीं पास होती है। जब हम लोकसभा पढ़ेंगे ना, लोकसभा अलग से बनाऊंगी, राज्यसभा अलग बनाऊंगी टॉपिक, तो उसमें मैं सारे ये प्रोसेस बता दूंगी। ठीक है, तो याद रख लेंगे कि संसदीय प्रणाली किससे है, तो ब्रिटेन से। कानून का शासन ब्रिटेन से, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि एक बार में हम जल्दी जल्दी से पढ़ के हो जाएगा, तो ये भूल ही जाइए, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बार बार, है ना। कभी कभी लगता नहीं ये अमेरिका से होगा या ये किससे होगा। तो अब बार बार देखेंगे ना कि संवाद का लचीलापन कठोरता ब्रिटेन से लिया गया, लोकसभा का विसर्जन इसे ब्रिटेन से लिया गया। अब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ना, देखेंगे। तो अमेरिका यूएसए से लिखित संविधान के रूप में ना, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलिटी में, कि ब्रिटेन का संविधान ना लिखित नहीं है, मौखिक है। मीन्स कि वो समय के साथ ना जो भी समय की मांग होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने को संविधान को बदलते हैं। बट अमेरिका का संविधान लिखित है, कि जो लिखा हुआ है वो समय के अकॉर्डिंग संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता है, ऐसे खुद समय के साथ नहीं बदला जाता है ना। तो जो लिखित संविधान है वो अमेरिका से लिया गया है। फिर है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ना, जो 32 से कितने है जी, हाँ सॉरी, ये है 13 से 32 तक है ना। तो 13 आर्टिकल्स और 32 तक ये फंडामेंटल राइट्स हम बताएंगे। उसको दो दो टॉप सॉरी दो दो क्लासेस में पूरा करूँगी, काफ़ी लेंदी है ये।
और तीसरा है राष्ट्रपति का चुनाव और उसका पद, है ना, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और उसका पद मतलब कि कौन सा पोस्ट में रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे कौन से रहेंगे, उपराष्ट्रपति का रहेगा। तो ये सब किससे लिया गया, अमेरिका से, है ना। और देखिए अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति का सोच रही बना दूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी और पॉलिटी साथ में लेके चलूँगी। अभी आज और कल ये स्रोत और DPSP का ऑब्जेक्टिव करके ना मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी पोर्शन पढ़ा दूँगी, इंटरेस्ट बना रहेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है ना। बताइएगा कि इसी को कंटिन्यू करूँ या फिर मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाती जाऊँ, फिर इन्वायरमेंट भी पढ़ाऊँगी मैं काफ़ी अच्छे से। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है इन्वायरमेंट पढ़ाने में, ऐसे सारे सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं हिस्ट्री भी टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊँगी, आप पहले ही है ना कुछ कर लेते हो, ये पढ़ा लेते हो है ना। तो उपराष्ट्रपति का पद भी USA से ले गया। राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए राष्ट्रपति का पद नहीं इसमें, हाँ उनका पद भी, सॉरी, और ये चुनाव, ठीक है। तो ये चुनाव प्रक्रिया नहीं, चुनाव होगा, मतलब कि एकल नागरिकता वो होता है ना जो गुप्त मतदान के द्वारा, वो, और ये इसका पद क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ लिया गया है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, मतलब कि जो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से ऊपर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट ना। तो ये सर्वोच्चता क्या, जुडिशियरी सुप्रीमेसी, है ना, मतलब कि कितना सर्वोच्च होगा ना। तो ये कहाँ से लिया गया, USA से। फिर न्यायिक पुनरीक्षण, मतलब कि जो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो न्यायाधीन है, वो तो फिर उस पर खुद भी डिसीजन फिर से दे सकता है। मान लीजिए किसी को बेगुनाह साबित कर दिया, तो उसको बाद में लगा कि नहीं यार ये गलत है, ये सही नहीं है, तो फिर से इसकी जांच करवा सकता है ना, तो बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो ये भी न्यायिक पुनरीक्षण भी अमेरिका से लिया गया। अब देखेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब देख लेंगे उसमें ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका ना उसमें कोई न्यायपालिका का एक स्वतंत्र है, वो ना उससे प्रभावित होगा संसद से, ना किसी चीज़ से, है ना, किसी हाई कोर्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, अपना अलग कार्य करता है ना, उसका किसी के प्रति दबाव नहीं होता है या प्रेशर नहीं होता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया। न्यायिक प्रोडक्शन, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का चुनाव और उनका पद, मौलिक अधिकार और लिखित संविधान का स्वरूप जो है ना, ठीक है। अब कनाडा से क्या लिया गया, देखिए उधर ब्रिटेन से बता दी संवाद, एकल नागरिकता वगैरह। अब कनाडा से देखिए, कनाडा से संघीय व्यवस्था, है ना, संघ। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि संघ क्या है। ये फिर से मैं ले लेती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये ले लेते हैं, है ना, ये ठीक है। तो ये देखिए ये है कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया, संघवाद। तो संघवाद, आप पूछेंगे कि संघवाद क्या है, तो संघवाद में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहूँगी, और जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कि संघवाद क्या होता है कि ये दो ये सत्ता को बताता है ना, कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, उनकी अपनी अपनी सत्ता होती है, और वो अपनी सत्ता के अकॉर्डिंग, सत्ता मीन्स अधिकार के अकॉर्डिंग रूल करते हैं, है ना। तो इनके पास क्या सत्ता है, और सर्वोच्चता संघ है, और इसके प्रति इनके कार्य को बांटा गया है, राज्य, जिला, है ना, फिर गांव। तो इनके क्या क्या रूल होंगे, और इसकी एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संघवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया है ना। तो संघवाद फेडरल सिस्टम, ये मैं अच्छे से बताऊंगी कि संघवाद क्या है जब पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। और केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल ना। तो ये संघवाद भी कनाडा से लिया गया, और केंद्र को अधिक शक्तियाँ भी किसके तहत, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। और अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि आप देखते हैं ना कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो सूची 7 में क्या है कि 3 सूचियाँ है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और जो ये इसमें संघ कानून बना सकते हैं, इसमें राज्य, और इसमें क्या दोनों भी बना सकते हैं। पर सर्वोच्च कौन होगा, मान्य किसका होगा, अगर ये दोनों में डिबेट हो गया, यानी कि वो आपस में भिड़ गए कि नहीं ये ऐसा कानून सही नहीं है, पर जो संघ बोलेगा वो मानना पड़ेगा। पर इसके अलावा भी कुछ टॉपिक होते हैं या फिर कोई विषय होता है, तो वो सब ना अवशिष्ट अनुसूचियों में डाला गया है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार होगा संघ के पास, है ना। तो अवशिष्ट अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, मतलब अनुसूची, ये जो संविधान में लिया गया है अवशिष्ट अनुसूचियों का, वो लिया गया है
कनाडा से, ठीक है। और फिर राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता दे रही हूँ। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, अभी मैं डीपीएस भी बताई थी, उसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें मैं बताई थी कि जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये जो नीति निर्देशक तत्व बताया गया है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। राष्ट्रपति का नामांकन और अधिकार, कि राष्ट्रपति कैसे नामांकन करेंगे और क्या कितने उसके प्रस्तावक होंगे और कितने नामांकनकृत होंगे, मतलब कि जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से कितने होंगे, तो नामांकन कैसा किया जाएगा, वो सारा राष्ट्रपति का नामांकन और अधिकार क्या क्या होगा, वो आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति का चुनाव और पद तो अमेरिका से लिया गया होगा, है ना। तो कन्फ्यूज करता है, कभी ये दे देगा उसमें आयरलैंड भी दे देगा और यूएसए भी दे दिया, तो अब कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। तो अब देख लेंगे इसमें ना, बार बार देखेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मैं अलग अलग बता दी हूँ अच्छे से। मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम में, मैं अभी तक तो पढ़ी तो मैं नहीं, मुझे अभी तक कभी नहीं दिखा है। देखिए मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही, पर फिर भी मुझे हिंदी मीडियम वालों का तो क्लासेस और मटेरियल का तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो रहता है, क्रेशिश रहता है ना मार्केट में भी। तो मैं सोच रही हूँ कि दिक्कत ना हो हिंदी मीडियम वालों का, तो मैं हर कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ, ताकि उनका कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग वीक ना रहे और वो कंपटीशन दे सके इंडिया के हर स्टूडेंट के साथ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर स्टेट बोर्ड के हो, है ना। तो चलिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देखिए। राष्ट्रपति का अभी मैं बताई कि नामांकन का अधिकार और चुनाव की प्रक्रिया कि कैसे होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा, गुप्त मतदान के द्वारा होगा। और पद और अधिकार देखिए, अधिकार नामांकन और चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ले गया है, और उसका पद जो है वो अमेरिका से लिया गया, ये याद रखेंगे, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा बीच में आप लोग को मोटिवेट करती हूँ कि कोशिश तो कीजिए, कोई फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। कि कोशिश करते रहिए कि कोई फ़ायदा तो होगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा, कुछ नहीं फिर भी शून्य से ज़्यादा हो गया, जो अभी मैं शून्य में है हम लोग, है ना। अगर हम कोशिश करेंगे कि चलो आज क्लास कर लेंगे, तो कम से कम मान लीजिए कहीं 10 एग्ज़ाम में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आया, तो जीरो ना बनने से ऐसे 2 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो वही बोलता है कि कोशिश तो कीजिए, कोई फ़ायदा होगा, और कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से ज़्यादा होगा, है ना। तो मोटिवेट रहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए और हर कार्य करने के लिए, क्योंकि ना देखिए स्टडी पे एक ना ये क्या है, थोड़ा उबाऊ है ऐसे। आप सबको नहीं, उसको भी जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है उसको भी बोलिए कि पढ़ने में अच्छा लगता है तो नहीं, बट एक ड्रीम के पीछे भागते भागते लोग का आदत हो जाता है, ये भी छोड़। मैं करंट नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे मुझे सफोकेशन सा लगता है ना। तो वैसा ही आप एक हैबिट बन जाता है, तो आदमी खुद ब खुद देखिएगा, सुबह उठने का 6 बजे का टाइम रहेगा तो अब 1-2 दिन तो लेजी लगेगा, और अगर आप रोज का रूटीन हो जाएगा ना तो खुद ब खुद आँख खुल जाएगा। तो ये आदत पर डिपेंड करता है, तो बोझ ना समझे, मेहनत कीजिए। देखिए बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए ना। क्योंकि देखिए अभी सबसे होता तो सबको ही होते हैं अच्छे अच्छे पद पे ना, तो जो थोड़ा लग के मेहनत कर लेता है, तो वही तो बोले कि शून्य से ज़्यादा ही होगा, कुछ नहीं तो क्या, वो शून्य से ज़्यादा होगा ना। तो चलिए अब ऑस्ट्रेलिया से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। समानांतर सूची है, समवर्ती सूची को ही समानांतर सूची कहते हैं। तो ये समवर्ती सूची है ना, एक था संघ सूची, ठीक है। और है राज्य सूची, ये है अनुसूची, शेड्यूल बोलते हैं, सॉरी, अनु सूची 7 में, ठीक है। तो अनुसूची 7 में है, और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इसको। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और उधर एक न्यायपालिका में देखी हूँ, उसमें भी देख लीजिएगा, वो में कन्फ्यूजन, इसमें जो प्रोसेस है ये है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। मान लीजिए कि संसद में बैठक हो रही है, अब दोनों में लड़ाई हो गया कि किसी रीजन से कोई कानून पास हो रहा है, तो हम नहीं मानेंगे, है ना। जो चलो संसद को ख़त्म करो, आज हम नहीं बैठेंगे, हल्ला हुल्ला करने लग गया, नहीं देखते कभी कभी कितना फाइट होता है। तो अभी क्या है, जो ये बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत होती है,
और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जब मैं लोकसभा पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी उसमें। तो ये क्या करते हैं, दोनों सदन की संयुक्त बैठक किससे होगी, उसका प्रमुख कौन होगा, कौन बुलाएगा, तो ये सारा प्रोसेस किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी क्या है, जर्मनी है ना, इसे वाइमर का रिपब्लिक, वाइमर का संविधान भी कहते हैं। तो आपातकाल का प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन ना, जैसे 360 हो गया, 352 हो गया, 359 हो गया, राष्ट्रपति 356 हो गया ना, राष्ट्रपति शासन। तो ये सब जितने भी आर्टिकल्स है, 360 वित्त है, आपातकालीन है, राष्ट्रपति शासन है, तो ये किससे लिया गया था, जो आपातकालीन प्रावधान किससे लिया गया, जर्मनी से, है ना। तो आपातकालीन मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, तो अब देखेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगी तो निलंबित, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या आपातकालीन, तो कौन कौन से जो मौलिक अधिकार हैं निलंबित हो जाते हैं, खुद तो खुद ब खुद निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये जीने का अधिकार जो 20 वो नहीं होता। और मैं बताऊंगी कि कौन से निलंबित खुद ब खुद हो जाता है, आपातकालीन लगता है तो 360 लगता है, 352 लगता है ना। आपातकालीन हो गया, वित्तीय अधिकार, वित्तीय आपातकाल लगता है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है मौलिक अधिकार में, कौन निलंबित हो जाता है। तो ये मौलिक अधिकारों का निलंबन किससे, मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आप लिया गया है अमेरिका से ना, ऊपर पढ़े थे ना। देखिए मैं बता देती हूँ एक बार आप, कहाँ गया, देखिए फंडामेंटल राइट्स के अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, और ये फंडामेंटल नियमन है। देखिए यहाँ कंफ्यूज करेगा, है ना, मैं तो जहाँ जहाँ कंफ्यूज करेगा मैं बता दे रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ कंफ्यूज करेगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ, निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया। मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, और आपातकालीन जर्मनी से लिया गया। मौलिक अधिकारों का निलंबन ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, अब मैं मौलिक करते फंडामेंटल ड्यूटीज में कल ऑब्जेक्टिव डाली थी, तो अब देख लेंगे कि सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ना, जो आर्टिकल्स 51 है और भाग 4 का ए, ठीक है 1। तो ये भाग 4 का 1 और आर्टिकल्स 51 का 1, ये मौलिक कर्तव्य, जो 11 मौलिक कर्तव्य है, ये किससे लिया गया, यूएसएसआर, रूस से ना, जो 1990 के पहले जब इसका विघटन नहीं हुआ था तो ये यूएसएसआर कहलाता था। बट जो इनके विघटन, जो तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो 5 कंट्री अलग हुए ना, तो उसके बाद ये सोवियत रूस ना कहला के और रूस कहलाने लगा, है ना। तो जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया, सोवियत संघ से ना। तो उसमें दोनों भी, रूस भी दे सकता, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि रूस के संविधान से ही लिया गया, तब रूस ही बटा, तो मेन तो रूस ही रहा है ना। तो समाजवाद और न्याय, जो समाजवाद की क्या अवधारणा है और न्याय क्या है, समाज के लिए कार्य करना सरकार का, तो ये भी लिया गया सोवियत संघ से। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना है ना, जो 5 साल के, अभी तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, अभी ये बदल दिया गया है ना। तो नीति निर्देशक तत्व, सॉरी वो इसमें बदल दिया गया, भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं जब पढ़ाऊंगी तो अभी एकदम कभी कभी कुछ बातें मैं याद रहती हूँ, मैं बोल नहीं पाती, वैसा हो रहा है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किससे ली गई थी, अभी तो ये 1 जुलाई 1917 से हटा दिया गया है ना, सॉरी 2017 से ना, 2017 से इसको हटा दिया गया, नया कानून लाया गया है। तो पंचवर्षीय योजना, समाजवादी और न्याय और मौलिक कर्तव्य, ये सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, अभी दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, जो संविधान के संशोधन है ना, 368, आर्टिकल 368 ही है, देख लीजिएगा। तो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कौन संशोधन है जो सिर्फ लोकसभा में पहले, जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक, तो पहले वो लोकसभा में, वो राज्यसभा में नहीं पेश किया। साधारण विधेयक, वो दोनों में से कोई भी पहले पेश किया जाएगा, कितनी मेजोरिटी होगी, जितनी भी प्रक्रिया है ना संशोधन का, तो ये कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, और राज्यसभा का गठन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अब जापान से, फ्रांस से भी बंधुत्व लिया गया है, इसमें नहीं मेंशन है, मैं बता दूंगी अलग से। तो जापान से विधि की समानता से पालन, है ना, विधि का समानता से पालन, ये 19 आर्टिकल 14 का देखिएगा, विधि का शासन से है जो प्रोसेस है वो बताया गया है। तो विधि की समानता से पालन जापान से लिया गया है। और देख लीजिएगा एक बार फिर बार ना। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, सकारात्मक सोचे, सकारात्मक रहें, और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस ही करते रहें और पढ़ते रहें। देखिए अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, और किसी भी हाल में टालने से नहीं बनता। आप रोज चल के, घूम के, फिर के, कैसे भी पढ़ें तभी होगा।
देखिए बताने से कि नहीं पढ़े, थोड़ा पढ़े, थोड़ा पढ़ने से होता है तो सब पढ़ लेते हैं ना। तो खुद को मोटिवेट रखें, डिसिप्लिन में रखें, रूटीन में रखें, है ना। डिसिप्लिन वही होता है, रूटीन में रखें, खूब पढ़ें और अच्छा एग्जाम में करें। और अगर मेरा पढ़ाई क्या अगर एक क्लास से 1-2 क्वेश्चन भी भिड़े तो बताइएगा मैसेज करके ज़रूर, है ना। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई इससे कोई क्वेश्चन छोड़ती हूँ। मैं इसका ऑब्जेक्टिव कल मैं डाल दूँगी। आज मैं करके इसका सारा, बाकी मैं डीपीएसपी का करके मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन भी पढ़ाना चाहूँगी अभी, है ना। बीच बीच में पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसके बाद मैं हिस्ट्री उससे देखूँगी कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है। ठीक है, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खूब पढ़े, स्वस्थ रहें। ठीक है, नमस्कार।